गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज से हम आपकी इंग्लिश ग्रामर की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये कक्षाएं किस किस के लिए महत्वपूर्ण हैं 2 मिनट में ये समझते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये क्लास उस प्रत्येक विद्यार्थी के ज़रूरी है, चाहे वह कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठने जा रहा हो, चाहे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की एग्ज़ाम देने जा रहा हो, चाहे वह 12th की एग्ज़ाम देने जा रहा हो। वह विद्यार्थी भी इस कक्षा को देख सकता है जो कक्षा 8 में पढ़ रहा है, कक्षा 9 में पढ़ रहा है या कक्षा 11 में पढ़ रहा है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ करेंगे और आपको टॉप तक ले जाएंगे। ठीक, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको दिया है 0 to हीरो बैच, अर्थात इंग्लिश ग्रामर मास्टर कोर्स। तो चलते हैं, समय को ना व्यर्थ करते हुए हम सीधे अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर प्रारंभ करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन वर्ड आपको लिखा रहे हैं। वो क्वेश्चन वर्ड सभी को रटे होने चाहिए। ठीक, उन क्वेश्चन वर्ड्स का हम यूज इस तरह से करेंगे कि आप कहेंगे क्या सर जी, इस तरह के भी सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। नंबर 1 लिखते हैं व्हाट, WHAT, इसकी हिंदी होती है क्या। उसके बाद व्हाई, भाई की हिंदी होती है क्यों। वेयर मतलब कहाँ। वैन, वैन माने कब। हु मतलब कौन या जो। हुज, WHOSE, हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, किसके, किसका, किसकी, किसके, जिसका, जिसकी, जिसके। नेक्स्ट हमारा शब्द है होम, WHOM, किसे, किसको, जिसे, जिसको। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हाउ। हाउ मतलब कैसे या जैसे। हाउ मैनी, HOWMANY, हाउ मैनी की हिंदी होती है कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने, जितना, जितनी, जितने, जितने, कितना, कितनी, कितने, जितना, जितनी, जितने। ये किस में होते हैं, ये होते हैं हमारे संख्या में। संख्या में जैसे हम कहें क्लास में 15 लड़के हैं, क्या कहें क्लास में 15 लड़के हैं, तो आप देखें हाउ मैनी वहाँ पर हम लगाएंगे। अगला होता है हाउ मच। हाउ मच माने में होता है कितना, कितनी, कितने, जितना, जितनी, जितने। ठीक, यही सब होता है और ये होता है मात्रा में। मात्रा में यानी मैंने कितना खाना खाया। ठीक, मैंने कितना खाना खाया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, हाउ मच। चलते हैं, और एक होता है लिखते हैं विच, WHICH, विच माने होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक, अब जिन्हें काउंट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्वेश्चन वर्ड हम सभी विद्यार्थियों को हमेशा याद रहने चाहिए। इन 11 क्वेश्चन वर्ड से हम इस तरह से भी सेंटेंस का अनुवाद करेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि इस वाक्य का इस तरह से हिंदी अनुवाद हो सकता है। ठीक,
तो मेरा अनुमान है कि सभी विद्यार्थियों ने इस टेबल को उतार लिया होगा, अर्थात ये क्वेश्चन बोर्ड उतार लिए होंगे। ठीक, तो हम इस बोर्ड को रफ कर देते हैं। ठीक, चलते हैं, इससे हम अब रफ करते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने नहीं उतार पाए हैं हमारे साथ साथ, तो वो क्या करें, दोबारा वीडियो देखें और दोबारा उसे उतार लें। चलते हैं, तो आज से हम अब आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होती है, बुनियाद होती है, उसे प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करेंगे? सबसे पहले टेंस से। टेंस क्या है? ठीक, टेंस क्या है? तो हमें हेडिंग डालते हैं टेंस, TENSE। इसे हिंदी में कहते हैं काल। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक सेकंड में देखते हैं। ठीक, तो टेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी कार्य को करने या होने में लगे समय को टेंस कहा जाता है। अर्थात किसी कार्य को करने या होने में लगे समय को टेंस कहा जाता है। तो लिखते हैं स्टूडेंट हमारे साथ, किसी कार्य को करने या होने में लगे समय को टेंस कहा जाता है। ठीक, ये टेंस की परिभाषा हो गई। किसी कार्य को करने या होने में लगे समय को टेंस कहा जाता है। अर्थात हमने जो सेंटेंस लिखा है इसमें जो समय बर्बाद हुआ है या जो समय लगा है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम टेंस कहते हैं। ठीक, सभी स्टूडेंट समझे होंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस, TYPES, टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के प्रकार। टेंस अर्थात टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, सभी हिंदी भी लिखते चले हमारे साथ। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल के प्रकार। अब देखते हैं, सभी स्टूडेंट जानते होंगे लगभग, जो नहीं जानते हैं वो लिख लें। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। ठीक, नंबर 2 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसे कहते हैं भूतकाल। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक, इसे कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक, एक बार सभी विद्यार्थी हमारे साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या है? टेंस। टेंस हम देखते हैं क्या है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। डेफिनेशन है किसी कार्य को करने या होने में लगे समय को टेंस कहा जाता है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। ठीक, ये सब बेसिक नॉलेज है, ये कभी भी किसी को कभी भी पूछी जा सकती है, इसीलिए ये बेसिक जानकारी हमेशा अपने साथ रखेंगे। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक, तो हमारे विचार से सभी विद्यार्थियों ने ये हमारे साथ साथ उतार दिया होगा अपनी रफ पर।
ठीक, मैंने बताया कि रफ बनाइए या फेयर बनाइए, इसे हमेशा याद रखिए। तो चलते हैं आगे, इसे रफ करते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, अब लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। नंबर 1 किसका है? प्रेजेंट टेंस। PRESENT प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। हमारे अधिक शिक्षक बंधु इस टेंस को नहीं पढ़ाते हैं, अर्थात वो सीधा कहाँ से प्रारंभ कर देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हमने बताया कि आपको हम बिल्कुल जड़ से लेकर के ऊपर टॉप तक पहुँचाएंगे, अर्थात जीरो से हीरो बना देंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसे वाक्य ठीक, ऐसे वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, हो और हैं, ठीक हैं, आदि शब्द आए, ठीक, वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक, ये हमारी प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन हुई। डेफिनेशन क्या हुई? ऐसे वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, हो और हैं आदि शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक, अब इसमें एक नियम लिख लेते हैं। वो नियम क्या है? तो हेडिंग डालते हैं नियम नंबर 1। देखिए, हमारे साथ साथ लिखते चलिए, हम बोलते चलते हैं, लिखते चलते हैं और उसी के साथ साथ आप भी लिखते चलिए। लिखते हैं, ये इस टेंस में एक वचनकर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया एज, ठीक, बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया आर, ARE, ठीक है। एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया एज, बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया आर तथा आई में, आई का हिंदी अर्थ क्या होता है? में, आई के साथ मुख्य क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। यदि इस टेंस में हमारी एक वचनकर्ता आते हैं तो उनके साथ मुख्य क्रिया इज लगेगी, बहुवचनकर्ता आते हैं तो मुख्य क्रिया आर लगेगी तथा यदि कर्ता आई होने करके आता है तो मुख्य क्रिया एम लगेगी। ठीक, अब चलते हैं आगे। सभी विद्यार्थियों ने ये उतार लिया होगा अपनी नोटबुक पर, तो हम आगे चलते हैं। इसकी हम एक आपको टेबल बनवा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता नहीं आते हैं वो विद्यार्थी इस टेबल को अच्छी तरह से याद कर लें। भविष्य में उन्हें एक वचन बहुवचन में कभी अंतर करने की गुंजाइश नहीं होगी, आराम से वो पहचान जाएंगे। तो चलते हैं।
सबसे पहले लिखते हैं ही मतलब वो है, ये होता है पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। एक होता है सी माने वो है, ये होता है आपका स्त्रीलिंग के लिए, ठीक। दैट मतलब वो है, ये होता है निर्जीव के लिए या दूर की वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। समझ लिया? ही पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए, वो है, दैट निर्जीव के लिए या दूर की वस्तुओं के लिए। दिस माने यह है पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए, ठीक। उसके बाद देखते हैं आगे, इट। एक होता है इट माने होती है यह होता है छोटे जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए, ठीक। अब आते हैं, ये कितने हो गए हमारे, ये सब हो गए हमारे यहाँ से यहाँ तक के एक वचन करता, एक वचन करता, ठीक। और इनके साथ मुख्य क्रिया क्या लगेगी, इनके साथ मुख्य क्रिया लगेगी एज। कितने एक वचन का काम खत्म हुआ सभी स्टूडेंट का। मतलब ही मतलब वो है, सी मतलब वो है, दैट मतलब वो है निर्जीव के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए, दिस माने है पास की वस्तुओं के लिए, और माने है छोटे जानवरों के लिए। तो एक वचन का काम समाप्त हो गया। अब चलते हैं बहुवचन के लिए। जैसे दे मतलब बे, दीज मतलब ये, बी इसका हिंदी अर्थ होता है हम, यू तुम या आप, ठीक। एक होता है दोज, THOS, दोज माने होती है बे, ये होता है दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए, ठीक। ये हमारे कैसे हो गए बहुवचन करता। इसी में बहुवचन क्या आ जाएगा, जैसे लड़के लड़कियां हमें एक से ज़्यादा दिखाई दें वो बहुवचन में आ जाएंगी, और इसमें एक वचन में और कौन आ जाएगा, जैसे किसी का नाम है वो एक वचन में आ जाएगा। तो यहाँ से इतने हम हो गए बहुवचन। तो इनके साथ क्या लगेगी, हम लिख देते हैं भी बहुवचन करता, बहुवचन करता, ठीक। इनके साथ मुख्य क्रिया क्या लगेगी, आर। और एक हमारा बचा आई से कहते हैं मैं, और इसके साथ मुख्य क्रिया लगेगी एम, ठीक। सभी स्टूडेंट्स इस टेबल को उतार लें, और ये टेबल आपको भविष्य में बहुत कारगर सिद्ध होगी आपके लिए, ठीक। अर्थात ये टेबल आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये टेबल हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये टेबल उतार ली होगी, ठीक। और जो हमारे साथ नहीं लिख पा रहा है, इतनी जल्दी नहीं कर पा रहा है, तो वीडियो दोबारा देख ले, और दोबारा देख करके आराम से इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, ठीक। तो हम चलते हैं अब हिंदी से इंग्लिश अनुवाद, मतलब हिंदी से हम अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो चलते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। इसके लिए जैसे वो है एक बहुत सुंदर कुर्सी है, ठीक। तो अब इसमें हम वह के लिए क्या लगाएंगे, आप लोगों ने विचार कर लिया होगा, क्योंकि कुर्सी कैसी है, निर्जीव है, दूर है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल
चेयर। ठीक, दैट इज ए वेरी ब्यूटीफुल चेयर, वह एक बहुत सुंदर कुर्सी है। अब देखते हैं ये एक वचन का हो गया। ठीक, इसी तरह से बहुवचन का देखते हैं। वे बहुत हरे वृक्ष हैं, हरे वृक्ष हैं। ठीक, अब देखिए, अब वे कहाँ पर हैं, बहुत दूर हैं, तो दूर के लिए हमने क्या बताया था, एक दे होता है वे के लिए, और लेकिन दे यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि दूर के लिए मैंने बताया कि दे के लिए, दूर के लिए क्या होता है, दोज। दोज आर वेरी ग्रीन ट्रीज। दोज आर वेरी ग्रीन ट्रीज। ठीक, जैसे एक आई का उदाहरण देख लेते हैं। मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, तो क्या बनाएंगे, आई के साथ क्रिया एम, आई एम ए जेंटल मैन, आई एम ए जेंटलमैन, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। ठीक, तो ये इस तरह के वाक्य आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे। ठीक, अब आपके लिए हम थोड़ा नेक्स्ट नेम पर चलते हैं। मतलब ये हमारे बिल्कुल बेसिक से, जिन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं आता है वो आज से ही हमारे साथ इंग्लिश प्रारंभ करना चाहते हैं या इंग्लिश सीखने की कोशिश करनी अपनी प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वो हमारे ऐसे विद्यार्थी इस तरह के वाक्य बनाएंगे। ठीक, अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, उसे चलते हैं। ठीक, और सभी विद्यार्थी इस तरह के कम से कम 10 वाक्यों को सोचें और उनकी इंग्लिश ग्रामर की मतलब इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। हमारा अनुमान है कि जो मैंने नियम लिखा दिया है उसी के अनुसार इनकी आराम से ट्रांसलेशन हो जाएगी। यदि कहीं समस्या आती है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमको सूचना दे दें। तो हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। ठीक, जिस विद्यार्थी को कोई समस्या आ रही है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 97 59 25 91 88। यदि वो सेंटेंस करता है, कोई समस्या आ रही है, तो वह हमको इस नंबर पर अपनी समस्या लिख करके भेज दें, क्योंकि कॉलिंग के लिए समय नहीं मिलता है। तो हम जैसे ही आप फ्री होंगे आपकी शिकायत देखेंगे, समस्या देखेंगे, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं, एक अगला नियम और लिखते हैं। ठीक, नियम नंबर 2। ठीक, देखिए, एक नियम होता है कि जब दो शब्दों के बीच में का, की, के अक्षर आ जाते हैं, ठीक, और उनका किसी दूसरे एक शब्द का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी आगे, आगे वाले शब्द की अंग्रेजी पीछे, और दोनों के बीच में ऑफ लगा देते हैं। ये नियम आपको बहुत बहुत ज़रूरी है, और भविष्य में अर्थात हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके प्रयोग आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इसका बहुत अच्छी तरह से अच्छे अच्छे स्थानों पर यूज होगा। ठीक, तो लिखते हैं, देखिए हमारे साथ लिखते चलिए, क्योंकि हम बोलते भी चलते हैं और लिखते भी चलते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो तुम भी अपने साथ हमारे साथ कॉपी पर आराम से नोट डाउन कर सकते हो। तो चलते हैं ऐसे, जब दो शब्दों के बीच में का, कॉमा, की, कॉमा, के अक्षर आए, ठीक, और एक शब्द का दूसरे शब्द पर कोई अधिकार न हो,
ठीक। तब वहाँ पर का, तब वहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, तब वहाँ पर अंग्रेजी में ठीक अनुवाद करते समय ठीक पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी आएंगी, पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी आगे, ठीक पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी आगे और आगे वाले शब्द की अंग्रेजी पीछे, अंग्रेजी पीछे ठीक, तथा दोनों के बीच में ऑफ लगाते हैं ठीक। देखते हैं विद्यार्थी क्या है, मतलब नियम हमारा दूसरा है, जब दो शब्दों के बीच में का, की, के अक्षर आए ठीक, तो और एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई, या एक शब्द का दूसरे शब्द पर कोई अधिकार ना हो, अर्थात उनके बीच में कोई संबंध ना हो, तब वहाँ पर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय क्या करेंगे, पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी आगे, आगे वाले शब्द की अंग्रेजी पीछे और दोनों के बीच में ऑफ लगा देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे गांव के लोग, मेरे गांव के लोग बहुत सज्जन हैं या बहुत ईमानदार हैं ठीक। अब देखिए, अब लोग और मेरे गांव के बीच में क्या आ गया है, के आ गया है, तो मैंने कहा पीछे वाले शब्द की अंग्रेजी आगे, आगे वाले के पीछे, बीच में ऑफ लगाएंगे, तो पीछे क्या है, लोग, तो लोग की अंग्रेजी आगे लिखेंगे पीपल, PEOPLE पीपल ऑफ माई विलेज, पीपल ऑफ माई विलेज। अब मेरे गांव के लोग क्या वचन है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर वेरी ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। मेरे गांव के लोग बहुत ईमानदार हैं, तो द पीपल ऑफ माई विलेज आर वेरी ऑनेस्ट ठीक। तो इतना हमारा इस तरह से हो जाएगा ठीक। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ये सभी विद्यार्थियों ने हमारे साथ नोट डाउन कर लिया होगा, तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरे स्कूल के विद्यार्थी, मेरे स्कूल के विद्यार्थी बहुत होशियार हैं ठीक। अब देखते हैं, इसमें भी वही बात है, काकी किया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल कैसे हैं, मेरे स्कूल के विद्यार्थी बहुवचन हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आर, तो स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, TELLIGENT ठीक। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी कैसे हैं, इंटेलिजेंट, मेरे स्कूल के विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान हैं ठीक। अब इसी तरह से हम कुछ होमवर्क देंगे, लेकिन एक नियम और इसमें बचा है, उसे भी हम नोट डाउन करने के बाद ठीक। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन एक नियम लिखना वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो नियम भी लिख लेते हैं, उसके बाद प्रेजेंट टेंस का हमारा काम पूरा हो जाएगा
ठीक, तो लिखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 देखिए, जब दो शब्दों के बीच में का की के अक्षर आए, ठीक, और एक शब्द का दूसरे शब्द से घनिष्ठ संबंध हो, ठीक, घनिष्ठ संबंध हो वहाँ पर का की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी एस APOSTRAPHY एपोस्ट्रोफी एस होती है, अर्थात ये एपोस्ट्रोफी नाम है और इस एस का, तो वहाँ पर का की अंग्रेजी हम इस एस को लगाएंगे, ठीक। तो चलते हैं आगे, ठीक। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राधा की बहन एक बहुत सुंदर लड़की है। राधा की बहन एक बहुत सुंदर लड़की है, तो राधा क्या करेंगे, राधा तो राधा ही है। अब देखो की आ गई है तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो राधास सिस्टर इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक, GIR है। राधा की बहन एक बहुत सुंदर लड़की है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम का भाई एक डॉक्टर है, ठीक। तो राम का भाई की अंग्रेजी राम, क्योंकि भाई से घनिष्ठ संबंध है, तो राम में एपोस्ट्रोफी एस, राम्स ब्रदर, ठीक, BROTHER, राम्स ब्रदर इज ए डॉक्टर, ठीक। अब हम ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। इस क्लास को समाप्त करने से पहले हम आपको होमवर्क देखते हैं, ठीक। इस होमवर्क को सभी विद्यार्थी घर पर करेंगे। इंग्लिश मतलब इस हिंदी में कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, और मैंने जो नंबर दिया है उस पर हमारे से व्हाट्सएप करेंगे कि मतलब ये आपने सही बनाए या नहीं बनाए। जिनकी थोड़ी बहुत कमी है उनको हम वहीं से फिर बोर्ड से मतलब नेक्स्ट क्लास में सुधार करा करके और आराम से भेज देंगे आपके पास। तो चलते हैं, कुछ सेंटेंस हमारे साथ आप लिख लीजिए, ठीक। हम लिखते जा रहे हैं और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। जैसे यह एक आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, यह एक आम का पेड़ है। तुम एक बहादुर व्यक्ति हो, तुम एक बहादुर व्यक्ति हो। आगे देखो, सीता की बहन बहुत होशियार है, अगला लिखो, 4 नंबर आ गया, मेरे बगीचे के वृक्ष बहुत सुंदर हैं, मेरे बगीचे के वृक्ष बहुत सुंदर हैं। नेक्स्ट,